हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंक्रीज नॉलेज इन फन। प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूरोप में जो अस्थिरता बन गई थी, वहीं से दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की शुरुआत हो गई थी और इस संघर्ष को ही इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध का कहा गया। वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध के समय कुछ देशों को मिली पराजय, उनके बीच हुई संधियां और परिस्थिति के अनुसार बने नियम ज़्यादा समय तक नहीं चल सके और 2 दशक में ही टूट गए, जिसके पूर्व से भी अधिक विनाशकारी परिणाम सामने आए। आर्थिक और राजनीतिक रूप से अस्थिर जर्मनी में सत्ता बढ़ाने के लिए एडॉल्फ हिटलर और उनके राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी ने देश को फिर से स्थायी किया और विश्व में अपना प्रभुत्व बढ़ाने और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इटली और जापान के साथ रणनीति संधि पर हस्ताक्षर किए। ग्रेट ब्रिटेन को जर्मनी पर आक्रमण करने की तब प्रेरणा मिली जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया 1 सितंबर 1939 और इस तरह से विश्व युद्ध की औपचारिक शुरुआत हो गई। लेकिन तब ये किसी को नहीं पता था कि अगले 6 वर्षों में ये संघर्ष किसी भी पिछले युद्ध की तुलना में बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होगा और दुनिया की बहुत बड़ी भूमि और संपत्ति को नष्ट कर देगा। कुछ लोगों का कहना है कि दूसरे विश्व युद्ध की भूमिका पहले विश्व युद्ध के समापन के साथ ही बन गई थी, लेकिन कुछ मतों के अनुसार इसकी वास्तविक शुरुआत 1931 में हुई थी, जब जापान ने चाइना से मंचूरिया छीन लिया था। इधर इटली को 1935 में एविसानिया में घुसकर उसे हरा दिया गया था। 1936 में एडॉल्फ हिटलर ने जर्मनी के राइटलैंड मिलिटराइजेशन का काम किया था। 1936 से लेकर 1939 तक स्पेन में सिविल वार हुआ था। 1938 में जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया था, लेकिन फिर भी इसके लिए 2 दिनांक विशेष रूप से याद रखी जाती है, जिसमें 7 जुलाई 1937 जिसे दूसरे विश्व युद्ध के शुरुआत का दिन माना जाता है, जब मार्को पोलो पुल हादसा द्वारा हुआ था, जिसमें जापान और चाइना के बीच सबसे लंबा युद्ध शुरू हुआ था, और 1 सितंबर 1939 का दिन जब जर्मनी ने पोलैंड में घुसपैठ की थी, जिसके कारण ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर से नाजी राज्य में प्रतिशोध लेने की घोषणा की थी और कुछ युद्ध छिड़ गया था। पोलैंड की घुसपैठ से लेकर युद्ध तक खत्म हुआ जब जापान ने सितंबर 1945 को सरेंडर कर दिया, लेकिन इतने सारे वर्षों में दुनिया के ज़्यादातर देश युद्ध में ही व्यस्त रहे। दूसरा विश्व युद्ध कोई एक घटना का परिणाम नहीं थी, इसीलिए एक विनाश के लिए किसी भी एक ऐतिहासिक घटना को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। जापान की रूस जापान युद्ध में सिजरिस्ट पर अनपेक्षित जीत ने जापान के लिए एशिया और पैसिफिक में आगे बढ़ने के रास्ते खोल दिए थे। वैसे भी यूनाइटेड स्टेट्स के यूएस नेवी के 1890 में समुद्री युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। इसे वॉर प्लान अरेंज कहा जाता था और दूसरे विश्व युद्ध तक इस प्लान को नई तकनीकों से अपडेट किया जा रहा था। वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक का समय बहुत ही अस्थायी समय था। 1929 के काले मंगलवार से ही विश्व में मंदी का समय शुरू हो गया था। 1933 में हिटलर के हाथ में सत्ता आने पर उसने 1918 की वर्साइल की संधि को तोड़ दिया, जिससे आर्थिक गिरावट आ गई और यह घोषणा की जर्मनी को लिविंग सस्पेंस या लेवेस रोम की आवश्यकता है। हिटलर ने पश्चिमी देशों की शक्तियों का परीक्षण शुरू कर दिया और समस्त संधियों को समझकर उससे मिलने वाले पश्चिमी देशों को लाभ को समझना शुरू किया। 1936 में ही राइनलैंड में रिमिलिटराइजेशन करने के लिए वर्सलियस और लोकानो की संधि एक बार फिर से तोड़ी गई, जो कि यूरोप का बॉर्डर कहलाता था। ऑस्ट्रिया के असलंच और चेकोस्लोवाकिया के रेम पर कब्जे का कारण लेवनेस्म तथा हड़पना हिटलर की महत्वाकांक्षा थी। तीसरा रोम बनाने की इटली की इच्छा ने देश को नाजी जर्मनी के साथ घनिष्ठ संबंधों में धकेल दिया। इसी तरह जापान ने 1919 में पेरिस में अपने बहिष्कार से नाराज होकर आत्मनिर्भर राज्य बनने के लिए जापान के साथ एक पैन एशियाई क्षेत्र बनाने की मांग की, और इस तरह प्रतिस्पर्धा विचारधाराओं ने अंतर्राष्ट्रीय तनाव की आग को और अधिक बढ़ा दिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति और
गृह युद्ध के बाद सोवियत साम्राज्यवादी गणराज्य संघ की स्थापना हुई थी, जो इससे पहले तक व्याप्त कम्युनिस्ट राज्य कहलाता था, लेकिन पश्चिमी गणराज्य और पूंजीपति वेल्जम के प्रसार से डर गए थे। साथ ही इटली, जर्मनी और रोमानिया जैसे कुछ देशों ने साम्यवाद के प्रतिक्रिया में कुछ हद तक रूढ़िवादी समूह सत्ता में आ गई। जर्मनी, इटली और जापान ने पारस्परिक संबंध के समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन इस डर से कि सहयोगी राष्ट्रों ने उनका सामना होगा, उन्होंने कभी भी कार्रवाई की एक व्यापक या सार्वजनिक योजना विकसित नहीं की। इतने सारे घटनाक्रमों में दूसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि कब तैयार हुई, दुनिया समझ ही नहीं सकी। लेकिन ये तय है कि ये युद्ध किसी भी एक देश की महत्वाकांक्षा या एक जगह हुई क्रांति का परिणाम नहीं थी, बल्कि बहुत सारे कारण थे जो इस विध्वंसी युद्ध के लिए जिम्मेदार थे। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बताएंगे आपको। धन्यवाद।